हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट। दिस इज़ निकिता तिवारी। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं पॉलिटिकल साइंस के आपके क्वेश्चन सेट्स लेके आऊँगी जो मैंने खुद से अपने हैंड रिटन प्रिपेयर किए हैं। इसके लिए मैंने आपका जो भी सिलेबस है उसको देखा और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे उनको मैंने यहाँ कवर किया है। 10 क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस से आएंगे, तो 10 क्वेश्चन को लेके मैंने टोटल 5 सेट्स बनाए हैं आपके, और हर रोज़ हम एक एक सेट कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम होने से पहले। तो वीडियो को एंड तक देखना और बताइए कि आपने कितना स्कोर किया इसके अंदर। अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप साथ के साथ आंसर देते जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसके अंदर, देखिए कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है ए आर्टिकल 112 से 115 के बीच, बी आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच, सी आर्टिकल 222 से 235 के बीच, या डी इनमें से कोई नहीं। ओके, तो अब आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका है आंसर बी। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में आपके मौलिक अधिकारों की बात की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। ग्राम पंचायत का संरक्षण करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, या अनुसूचित जाति जनजाति या वन्य प्राणी। इसमें बोला है कि आपका मूल्य कर्तव्य है, जो भी नागरिक का मूल कर्तव्य है वो इनमें से कौन सा है। तो बहुत सारे मूल कर्तव्य हैं, उनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका आंसर है वन्य प्राणी। वन्य प्राणी का संरक्षण करना, ये सब क्या है, भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। मतलब कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया भारत की। आपका ऑप्शन है 67वें संविधान संशोधन द्वारा, 69वें संविधान संशोधन द्वारा, 68वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर 70वें संविधान संशोधन द्वारा। ओके, तो आप आंसर दीजिए जल्दी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आंसर बी। 69वें संविधान संशोधन द्वारा आपके दिल्ली जो है वो राष्ट्रीय राजधानी बनी भारत की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। इसका ऑप्शन है आपका ए अटॉर्नी जनरल, बी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सी विधि आयोग के अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है इसका आंसर ए अटॉर्नी जनरल, जो कि कानूनी विषयों पर परामर्श देते हैं सरकार को। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में किस देश की देन है। जो शून्यकाल होता है, जब संसद के अधिवेशन होते हैं उस टाइम पे, तो वो कौन से देश से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन है आपके पास ए भारत की, अमेरिका की, ब्रिटेन की, या फिर स्विट्ज़रलैंड की। तो करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए भारत की। मतलब शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में भारत की ही देन है। उसके बाद आपका 6 क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। मतलब कौन से टाइम ऐसा होता है जिसमें कि दोनों की संयुक्त बैठक करवाई जाती है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है ए संविधान संशोधन विधेयक है तब होती है उन लोगों की संयुक्त बैठक, या फिर धन विधेयक हो उसके लिए होती है, या फिर सी साधारण विधेयक हो कोई, या फिर डी है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित हो। तो संयुक्त बैठक के लिए आप बताइए जल्दी से आंसर। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी धन विधेयक। ओके, धन विधेयक, क्योंकि दोनों सदन में पास होना ज़रूरी होता है। हाँ, और अगर इसमें मतभेद है तो फिर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है, कौन सा गलत मिला हुआ है। तो पहला ऑप्शन है आपका वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 368 के अंदर आता है, बी है आपका संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में आता है, सी है अखिल भारतीय सेवाएं आर्टिकल 312 में आता है, और वित्त आयोग आर्टिकल 280 में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 368 में नहीं आता है। फिर नेक्स्ट है भारत के मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन डी
मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद 9th क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं। पंचायत के लिए टोटल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 29। आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 29। 29 विषय दिए गए हैं आपकी पंचायतों को। ओके, फिर आपका 10th क्वेश्चन है कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है। कम से कम कितने राज्यों में वो राज्य स्तर का दल होना चाहिए। ऑप्शन है आपके पास 3 राज्यों में, बी 4 राज्यों में, सी 5 राज्यों में या डी 7 राज्यों में। इसका आंसर दीजिए। तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 4 राज्यों में। ठीक है, 4 राज्यों में अगर कोई भी राज्य स्तर का दल है तो उसको आप राष्ट्रीय दल की मान्यता दे सकते हैं 4 राज्यों में। ओके, तो ये था आपके 10 क्वेश्चन। पॉलिटिकल साइंस से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने इसमें कवर किए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनको सब क्वेश्चंस के आंसर्स को आपको याद कर लेना है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइए। ये आपका सेट 2 था। 3, 4, 5 3 सेट अभी और आने हैं, उनको भी आप अच्छे से देख लेना और बताइए कि आपका कितना स्कोर आया। ओके, थैंक यू।